महिलाओं का ध्यान नहीं रख रहे हैं? क्या नीतीश कुमार महिलाओं को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं? क्यों नाराज है नीतीश कुमार से? क्यों नाराज है भाजपा सरकार से? क्यों उतरने की बात कर रहे हैं? क्या ऐसा हो गया कि आप लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए, आंदोलन होना भी चाहिए, इसलिए होना चाहिए क्योंकि लगातार अभी तो भाजपा सरकार ने ही हमें सम्मानित किया है हमारे अच्छे कार्यों के लिए। तो सिर्फ सम्मान लेने से काम नहीं चलता। हमारा कहना है कि जैसे अभी आपने देखा ना, ममता दी ने एक नया अपराजिता लॉ ले आया कि जैसे ही कोई अपराध सिद्ध हो जाए, रेप केस के मामले में, बलात्कार के मामले में, हम चूंकि महिलाओं के मुद्दे पे काम करते हैं तो हम बात भी उन्हीं की करेंगे पहले। तो इतने दिन से आप देख लो, बिहार में इतने अपराध हो रहे हैं महिलाओं के साथ। आए दिन किसी का स्तन काट दिया जा रहा है, किसी को काट के संप हाउस में फेंक दिया जा रहा है, कहीं इधर लाश उधर लाश, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ बीना जी मौजूद हैं और बगल में सदफ जी मौजूद हैं। पूछेंगे कि किस बात का आंदोलन करने वाली है। क्या नीतीश कुमार महिलाओं का ध्यान नहीं रख रहे हैं? क्या नीतीश कुमार महिलाओं को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं? क्यों नाराज है नीतीश कुमार से? क्यों नाराज है भाजपा सरकार से? क्यों उतरने की बात कर रहे हैं? क्या ऐसा हो गया कि आप लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए, आंदोलन होना भी चाहिए, इसलिए होना चाहिए क्योंकि लगातार अभी तो भाजपा सरकार ने ही हमें सम्मानित किया है हमारे अच्छे कार्यों के लिए। तो सिर्फ सम्मान लेने से काम नहीं चलता। हमारा कहना है कि जैसे अभी आपने देखा ना, ममता दी ने एक नया अपराजिता लॉ ले आया कि जैसे ही कोई अपराध सिद्ध हो जाए, रेप केस के मामले में, बलात्कार के मामले में, हम चूंकि महिलाओं के मुद्दे पे काम करते हैं तो हम बात भी उन्हीं की करेंगे पहले। तो इतने दिन से आप देख लो, बिहार में इतने अपराध हो रहे हैं महिलाओं के साथ। आए दिन किसी का स्तन काट दिया जा रहा है, किसी को काट के संप हाउस में फेंक दिया जा रहा है, कहीं इधर लाश उधर लाश, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ऐसी चीजों में और दूसरी बात है अपराध साबित। मैं आपको एक कांड याद दिलाती हूँ। बेगूसराय का हत्या मामला था, 14 साल की बच्ची का प्रबुद्ध लोगों ने मिलकर रेप किया था। अरेस्टिंग भी होती है और रेप करके घर के अंदर ही उसकी लाश बेगूसराय में गाड़ दी जाती है। और जब हम लोग वहां गए, लगातार बोलते रह गए कि भाई यहाँ और लाशें इस घर के नीचे से अच्छा, पहुंची थी वहां? हाँ बिल्कुल, मैं कहीं पे भी, बिहार के किसी कोने में भी होता है तो सबसे पहले पहुंचने वाला टीम जो होता है महिला के अपराध पे, वो हम ही होते हैं। जब हम बोल रहे हैं कि यहाँ और लाशें मिलेंगी और आप यहाँ खोदो तो 3-4 लड़कियों की लाश और मिलेगी, लेकिन सारा केस को इन लोगों ने लिपापोती कर दिया। और एकमात्र गवाह, चश्मदीद गवाह, उस लड़की की माँ थी। और कुछ दिन बाद जब माँ कोर्ट में गवाही देने जा रही होती है तो उसका एक्सीडेंट करके उसे भी मार दिया जाता है। महिलाओं के साथ इस प्रकार की चीजें की जाती है तो सुनती होंगी या फिर देखती होंगी, तो क्या आता है दिमाग में? क्या आता है, मतलब आक्रोश आता है। देखिए, हमारे हाथ में ना पैसा है, ना पावर है, ना सत्ता है। हम जैसी महिला जो दिन रात आपके महिला समाज के लिए आवाज उठा रही है, सैकड़ों महिला, हम तो बार बार बोलते हैं, आइए ना, हमसे पूछिए ना कि आपका महिला आयोग क्या कार्य किया और हम क्या कार्य किए। एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होके हमने इतना बिहार के हित में काम किया और आप सरकार सारा कुछ। तो नीतीश जी गुण क्यों गाते हैं कि हमने महिलाओं के लिए ये कर दिया, हमने महिलाओं के लिए वो कर दिया, हम आगे बढ़ा रहे हैं, महिलाओं की ताकत बढ़ रही है? नीतीश जी मेरे सामने गुण नहीं गा सकते हैं, तय है। इतने सवालों के घेरे में वो मेरे से आएंगे क्योंकि वो जानते हैं कि मैं कितना सच्चाई पे काम करती हूँ। अच्छा, ये सब जो गुण गाता है बीना जी, अब जब भी हम सरकार के पक्ष में जाते हैं या फिर बात करते हैं, नेताओं से मिलते हैं, तो वो लोग हमेशा एक डायलॉग बोलते हैं कि क्या बात कर रहे हैं अनुकुल जी, अब देखिए ना समय बदल गया, रात को 2 बजे देखिए लड़की लोग निकलती है, नहीं निकलती है, आपकी मम्मी नहीं निकलती है, आपकी बहन नहीं निकलती। हमेशा ये सुनने को मिलता है। माना कि 2 बजे निकलते हैं, हम भी निकलते हैं 2 बजे। हमारा मकसद एक है, अगर 2 बजे हम निकले और हमारे साथ कोई अनहोनी हो गई तो इसका जिम्मेवार कौन? इसका जिम्मेवार आप ही ना होंगे। आज अगर सैकड़ों लड़कियां, 1 महीने में बिहार में सैकड़ों लड़कियों की हत्या हुई है, तो हत्या हो गई, प्रशासन का काम है हत्या के बाद पहुंचना। प्रशासन पहुंच भी गए, अरेस्टिंग भी हो गई, और उसके बाद उन्हें बेल कैसे मिल जाता है, ये बताइए ना। बस लड़ाई इसी बात की है ना कि अपराध हो गया, चलो अनहोनी में हुआ या होनी में हुआ, अपराध हो गया। लेकिन ये अपराधी को श्रेय देने वाले कौन लोग हैं जो बार बार ये लोग हत्या करने के बाद, रेप करने के बाद भी रोड पे घूमते? बिहार में इतना कांड होता है, कौन, क्या लगता है कि कौन इन लोगों की रक्षा करता है? कौन रक्षा करता है बोलने की बात है, कहीं कोई खड़ा हो जाता है तो कहीं कोई खड़ा हो जाता है। आज मिट्टी हत्याकांड में पूरा इनकम टैक्स गोलंबर का घेराव हम लोगों ने किया, पगड़ी तक हम लोगों ने जलाई।
आज तक उसको न्याय नहीं मिला, उसके साथों के साथों अपराधी जो आखिर किसी ने तो हत्या की होगी उस लड़की की, तो ये कुछ सब पता नहीं आक्रोश है। ये 2025 में क्या होगा, क्योंकि महिलाएं तो आप भी जानते हैं कि वोट देने जाती हैं, लेकिन महिलाएं डगमगा जाती हैं क्योंकि उनके पति जहां बोलते हैं ना, वहीं एक समय था कि पति ने बोल दिया है कि फलना को देना है तो फलना को देना। नहीं, इस बार बिल्कुल नहीं महिलाएं डगमगाएगी। महिलाएं जागरूक हो गई है। 15 साल से हमने भी सेवा दिया है बिहार को, हमने भी सैकड़ों महिलाओं को जागरूक किया है। क्यों डगमगाएंगी भाई? महिलाओं के हित की बात होनी चाहिए हर घर घर में। किसके साथ हैं आप 25 में? किसका साथ देंगे? जो बिहार में विकास की बात करेगा हम उसके साथ विकास हैं। पुरुष तो आप भी जानती हैं किसको कहते हैं लोग। विकास, वो विकास पुरुष नहीं चाहिए, युवा चाहिए, एनर्जेटिक चाहिए, मुद्दे की बात करने वाला व्यक्ति चाहिए और एक बदलाव चाहिए बिहार में इस बार। पलायन पर आपको क्या कहना है? महिलाओं की तो ताकत आप बनती हैं, पलायन पर आपका क्या कहना है? कि प्रशांत किशोर लगातार बोलते हैं कि पलायन है, पलायन है, हम ऐसा कर देंगे कि बिहार के लोग बिहार में नौकरी करेंगे। बिल्कुल, मैं उनका सारा चीज सुन रही हूँ इन दिनों, और बिल्कुल अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली प्रशांत किशोर जी को अगर बदलाव कर रहे हैं तो उन्हें उनका साथ बिहार की जनता को देना चाहिए। और जो भी बिहार में बदलाव की बात, डेवलपमेंट की बात जो भी करे, हर बिहारियों को उनका साथ देना चाहिए। देखिए सदर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी सवाल करेंगे। लगातार आवाज उठाती हैं, प्रशांत किशोर की प्रवक्ता हैं। आप बताइए, हमेशा आपके नेता ना बोल देते हैं, एक ही चीज बोलते हैं, दोहराते हैं, डोमिसाइल चीज दोहराते हैं कि डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। दूसरा चीज दोहराते हैं कि पलायन, और तीसरा आजकल सीखे हैं, आजकल बोलते हैं कि शराब बंदी एकदम हटवा देंगे, शराब चालू करवा देंगे। तो कोई नेता बोलता है शराब चालू करवाने का बात? बिल्कुल शराबबंदी बंद होनी चालू होनी चाहिए। ये बंद होने से बिहार का क्या फायदा हुआ, पहले मुझे ये बताइए। आप जो है नीतीश कुमार जी 2 समुदाय की राजनीति करते हैं, या तो पिछड़ा समुदाय और महिला, तो और इनकी शराबबंदी की नीति से यही 2 समुदाय का जो है सबसे ज्यादा नुकसान है। आपको सब वक्त हो तो मैं तफसील से बताना चाहूंगी कि आप ये देखिए कि शराबबंदी के कारण जो भी गिरफ्तारियां हुई, तमाम पिछड़े जो समाज के लोगों की गिरफ्तारियां हुई। पहली गिरफ्तारी जो हुई थी जहानाबाद में 2 मुसहर के समुदाय के लोग थे, और अभी जो है 6 लाख केसेस जो है अदालत में चल रहे हैं और 1 लाख से ज्यादा लोग जेल में बंद हैं, और ये तमाम पिछड़े समुदाय के लोग हैं, तमाम गरीब मरे टूटे लोग हैं। अब ये जो है बिल्कुल, अब ये जो है घर वाले इनको छुड़ाने में केस लड़ने के चलते उन लोगों की जमीनें बिक जाती हैं, गहने बिक जाते हैं, घर बिक जाते हैं, खटिया बिस्तर बर्तन तक बिक जाता है भाई। तो अब ये बताइए कि तो सबसे बड़ी मार तो जो जिसकी राजनीति करते हैं पिछड़ा समुदाय की, उसको झेलनी पड़ी। अब दूसरी रही महिला की बात, तो अब आप बताइए कि घर का जो है चूल्हा चौका जो चलाती है, कौन चलाती है? महिला चलाती है। शराबबंदी कैसी महिलाओं का डिमांड था। बात सुनिए, शराबबंदी कैसी शराबबंदी? बिहार में तो शराब जो है पहले से ज्यादा आसानी से मिल रही है। पहले लोगों को दुकान में जाकर के लीगल शराब खरीद करके पीते थे, अब जो है घर पर जो है नाजायज शराब आ रही है, और शराब माफियाओं का एक बड़ा रैकेट तो अलग तैयार हुआ है। जो पहले मर्द 100 रुपए की शराब पीते थे, अब वही शराब तो पीना बंद नहीं हुआ, 500 रुपए की पी रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने 18 साल 19 साल में कोई आमदनी बढ़ाने का तो काम नहीं किया है। रोड बनवाए, उनकी घर आमदनी तो वही है घर की, अब जो खर्चा बढ़ गया है, अब इसका जो है मार जो है महिलाओं के चूल्हे पर पड़ा है, महिलाओं की जमा पूंजी पर पड़ा है, और शराबबंदी से कोई फायदा साल में कुछ नहीं किया ना नीतीश कुमार आपके हिसाब से। आप ये बताइए कि 20,000 करोड़ सालाना के जो है नुकसान है राजस्व का, यही 20,000 करोड़ कहीं किसी दूसरे काम में लगाया जाता तो बिहार की तरक्की होती कि नहीं होती? अब ये बताइए कि जिस तरह से संसाधन नीतीश कुमार ने लगाया शराबबंदी पर, जिस इतनी ताकत झोंकी, अगर उसका आधा भी शिक्षा के क्षेत्र में ही लगाते, स्वास्थ्य बांटते तो हैं, बोलते तो हैं कि हम इतना शिक्षा, सिर्फ बातें ही बातें हैं, उनके पास काम कुछ नहीं है, नौकरी नहीं दे रहे हैं, कहाँ कुछ बोलते तो हैं कि हम इतने शिक्षकों को तैयार कर। अब आप बताइए जरा कि शिक्षा का क्या हालत है बिहार में? इतना अगर शिक्षकों की जाइए ना, जैसे बच्चों का 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों से आप जो है जरा सा जोड़ घटाव ही पूछ लीजिएगा तो बच्चे नहीं बता पाएंगे। तो ये तो शिक्षा का हाल है। तो बिहार में जो है इन लोगों ने जिस तरह से जो है बना करके रखा है, और बिहारियों को जो जाहिल बना करके जानबूझ करके इसलिए रखा है कि अगर कम से कम कम पढ़े लिखे लोग रहेंगे, अशिक्षित लोग रहेंगे तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं। प्रशांत किशोर ये बोलते हैं जो कि बिहार पे पहले बिहारियों का हक है, वो सही है कि गलत?
तो जाहिर सी बात है कि बिहारी पे बिहारियों का हक ना रहेगा तो गुजरातियों का हक रहेगा। हैं कैसी बात कर नीतीश रहे कुमार हैं? तो दरवाजा खोले ना सारे लोगों के लिए। नीतीश कुमार जी जो है बिहारियों के लिए दरवाजा बंद कर दिए हैं हाँ। और दूसरों के लिए दरवाजा खोल दिए हैं। बिहारी बेचारा पलायन कर रहा है, बिहारी भूख मर रहा है, बिहारी अशिक्षित है, बिहारी बीमार है तो सही इलाज नहीं करा पा रहा अपने है। समाज के लोगों को आप क्या बोलेगा कि मत दो वोट नीतीश कुमार को? हम क्या बोलेंगे, समाज का लोग खुद उनसे जो है आजिज आ चुका है, उनसे है एक या समय था कि गुण गाती थी महिलाएं, बड़ा खुश थी महिलाएं। सुनिए, शुरू के जो 5 साल थे गलत बात नहीं बोलना चाहिए। शुरू का जो 5 साल था नीतीश कुमार जी ने बिहार के ग्राफ को थोड़ा ऊपर ले गए थे, लेकिन फिर जो है जिस तरह से जो है नीचे लेके गए, एकदम गर्त में लेकर के चले गए हैं, तो एकदम जो है बिहार की जनता जो है एकदम बेपनाह मांग रही है और जो है कह रही है कि भाई अब नीतीश कुमार जो है इनको भी हटाओ, ना आरजेडी रहेगी। कौन किसको मुख्यमंत्री बना? अब जो है देखिए, अब तक क्या था कि राजनीतिक बंधुआ मजदूर बना करके बिहार की जनता को रख दिया गया था। अब जनता बेचारी या तो बीजेपी को वोट देती थी, एनडीए को वोट दे, या फिर इंडिया को वोट दे, तीसरा विकल्प तो था नहीं, विकल्पहीन थी जनता। अब उसके पास एक तीसरा विकल्प सामने आया है और जनसुराज की शक्ल में, प्रशांत किशोर जी की शक्ल में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति सामने आया। देखिए, समाज के प्रॉब्लम्स की नब्ज को एक हाईली क्वालिफाइड शख्स ही समझ सकता है और वो बिल्कुल प्रशांत किशोर जी हैं। उनको समझ में, उनको मालूम है कि बिहार की जो है प्रॉब्लम्स क्या है। जब तक आप किसी पौधे की जड़ में खाद पानी नहीं दीजिएगा, पौधा स्वस्थ नहीं होगा। अब आप जो है पौधे को नहलाते रहिए, चमकाते रहिए और उसकी जड़ जो है खोखली हो तो पौधा जो है सूखेगा ही। तो इसीलिए जो है वो बुनियादी बातें कर रहे हैं, जमीन की बातें कर रहे हैं, जो अभी जो बिल्कुल जो जरूरत है। जब बेस बनेगा तब जाकर के इमारत खड़ी होगी। देखिए, सदफ जी हमारे साथ मौजूद थी, बीना जी भी हमारे साथ मौजूद थी। किस तरह से नीतीश कुमार को सुनाई है भरदम वो आपने सुना, और जनसुराज यानी प्रशांत किशोर की तारीफ की है और क्या खास बात है प्रशांत किशोर में वो भी बताई। महिलाएं अब खुश नहीं है नीतीश कुमार से, डोमिसाइल नीति पलायन पर खुलकर बोला है दोनों। तो वैसे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरामैन सुमित के साथ धन्यवाद।